शिराई साहब, ये जो चिश्ती साहब बात कर रहे हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए था, मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में और जो मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जाते हैं तो ये कहा गया कि कंटिन्यूटी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि टेररिस्ट रीलोकेट हो गए थे और कोलेटरल डैमेज का ख़तरा था, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान की आवाम हर्ट हो या उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह गया है, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को भी रिवैम्प किया, मुज़ाकरात करके भी देख लिए, क्या अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा अटैक्स? देखिए बतूल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब गोरिल्ला वारफेयर है तो आप किसी एक मतलब पहले से प्लान्ड किसी मरकज़ के ऊपर ज़रूर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी टैक्टिक्स ये है, हिट एंड रन टैक्टिक्स है, चाहे वो कबायली इलाकों के अंदर है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर है। हाँ, अफगानिस्तान के अंदर उनकी मूवमेंट इस लिहाज से रिस्ट्रिक्टेड है कि तकरीबन 6-7 जो हमारे बॉर्डरिंग जो उनके प्रोविंसेस हैं, पख्तिका, खोस्ट, कुनड़, जो कि बॉर्डर करते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के साथ, साउथ वजीरिस्तान, मोमन और बाजोर, क्योंकि यहाँ से उनकी इंट्रूजन होती है, वो यहीं से कोशिश करते हैं कि अटैक करें। अगर आप व्हेन इट कम्स टू बैंड टीटीपी, अगर आप BLA और दूसरे जो बलोच टेररिस्ट हैं, अगर उनकी बात कर, मोर रिलाइंग ऑन द बलोच साइड, तो ये एक चीज़ है ज़रूर। बिल्कुल हमारे पास कोऑर्डिनेट भी थे, हमने शेयर भी किए, हमने बताया भी, और हमें कंटिन्यू भी करना चाहिए था। लेकिन उसमें एक चीज़ है, यहाँ मेरे ख्याल में इस पर कोई बात नहीं करता कि जो हमारे बड़े करीबी दोस्त मुल्क तुर्की है या कतर है, उनके अपने इंटरेस्ट भी थे इस तमाम मामले के अंदर। उन्होंने एक लिहाज से पाकिस्तान को भी डिच करने की कोशिश की है, वो अपने मफादात को सिक्योर करने की, इसी वजह से शायद ज़रा सा लिवरेज मिला, और जो तालिबान है उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा स्टबननेस शो करे, वो इरिटेशन उनका ज़्यादा था। ऑब्वियसली इंडियन फैक्टर ज़रूर था, शायद उनका ये ख्याल था कि इंडिया उनको आउट ऑफ द वे सपोर्ट करेगा। लेकिन इस वक्त जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि आपके अफगानिस्तान के अंदर से खुद जो है ना वो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। आपका नेशनल डिफेंस जो उनका रेजिस्टेंस फ्रंट है वो उठ खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल फ्रंट उनका जो है आवाज़ें उठा रहा है। कुछ इत्तलात ये भी है कि हेरात में इस्माइल खान साहब वो फॉर्मर जहादी कमांडर थे, उनकी जानिब से जो है वो रेजिस्टेंस शो किया जा रहा है। बदख्शां में जमातुल अहरार और TTP का आपस में क्लैश हुआ है, तो मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान के अंदर उनकी अपनी न्यूट्रलाइजेशन होगी। और एक बड़ी खबर मैं आपको दूं कि जो बड़े करीबी साथी हैं मुल्ला नईम अखुन, जो कि मुल्ला हैबतुल्ला अखुनज़ादा के बड़े करीबी साथी हैं, और जो कुनड़ के गवर्नर हैं, वो गए हैं हमारे कौंसल जनरल जलालाबाद में अब्दुल्ला साहब के पास, और उनको बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि हम TTP वाले मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ इनसाइड खबरें ये आ रहे हैं कि 100 के करीब जो TTP के मिलिटेंट्स थे, शायद उनको गिरफ्तार भी किया गया है, बट स्टिल इट इज़ नॉट एनफ। दूसरा देखिए, इस वक्त आप चाइनीज़ जो मरे हैं, खासतौर पर ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने, कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि दे वांटेड टू हैव अ जॉइंट पेट्रोलिंग ऑन द बॉर्डर। ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि इन्होंने अनाउंस किया है कि हम मिल के अफगानिस्तान से जो टेररिज्म आएगा उसको फाइट करेंगे। तो मेरे ख्याल में अफगान तालिबान काफ़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर फंस गए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।